The top story we are following here on India Today is the rioting that took place in Sambhal in the state of Uttar Pradesh. Sambhal SP is now in the dock for the deadly riots. 2 days before the riots, Samajwadi Party MP had provoked the people in the region. Barq's Qayamat Tak Masjid dared to the police personnel. Now these were the statements that were made by the Samajwadi Party MP, and now in the FIR he's been named as accused number 1. Barq booked for inciting mob violence. News coming in from Sambhal in the state of Uttar Pradesh. Violence had rocked the entire region. Now, there was a court order came in which the court said that there was a mosque in the region which had to be surveyed. Once the survey team reached the spot, there was stone pelting that took place, and now multiple FIRs have been filed. 25 people have been arrested so far. 800 people have been named in various FIRs. Sambhal MP is in the dock. इन्होंने पुलिस प्रशासन ने कि अरे ये कितने भी, मैं खुले उससे कह रहा हूँ, कितने 10 चाहे ड्रोन कैमरे यहाँ पे लिया है, मैं खुली उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत तक. Sambhal MP is in the dock for the deadly riots. Multiple FIRs have been filed in this case. Close to 25 people have been arrested. My colleague Arvind Oja is now joining me on the story. अरविंद, देखिए, एक चीज तो बहुत सारी एफआईआर फाइल हो चुकी हैं, ड्रोन का फुटेज पुलिस ने लिया है, और जो महत्वपूर्ण चीजें पुलिस एफआईआर में कह रही है, सबसे पहली बात तो ये कि जो संभल के एमपी हैं, उन्होंने जिस तरीके की बातें वहां जाके करी, उससे मॉब के अंदर उन्होंने आक्रोश भरा. और दूसरी चीज, जो इंटेंशन थी लोगों की, जब वो पुलिस पे पथराव कर रहे थे, जब वो पुलिस से चीजें चुरा रहे थे, वो पुलिस कर्मियों को मारना चाहते थे. देखिए, संभल की में जो वायलेंस हुआ उसकी जो एफआईआर है, वो सारी एफआईआर इंडिया टुडे के पास मौजूद है और इंडिया टुडे ने एफआईआर एक्सेस की है. इसमें जो सबसे बड़ा किरदार सामने आ रहा है वो समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क. जो पुलिस है उसने एफआईआर में बकायदा ये दावा किया है कि 24 तारीख को हिंसा हुई और 22 तारीख को जियाउर रहमान, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो जामा मस्जिद में जाते हैं, भीड़ को उकसाते हैं, भीड़ को भड़काते हैं, और बकायदा एफआईआर में ये लिखा हुआ है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए सांप्रदायिक माहौल को जो जियाउर रहमान वर्क है वो बिगाड़ते हैं. उसके बाद 24 तारीख को बकायदा एक भीड़ आती है जिसमें विधायक का बेटा सुहेल इकबाल वो मौजूद रहता है. वो भीड़ को उकसाता है और कहता है कि आप अपने मंसूबों को पूरा करिए, समाजवादी पार्टी के सांसद हमारे साथ है. जिसके बाद भीड़ और उग्र हो जाती है और लगातार पुलिस वालों पर फायरिंग करती है, स्टोन पेल्टिंग करती है, हॉकी और स्टिक से बकायदा हमला करती है. और एफआईआर में लिखा है कि जान से मारने की नीयत से पुलिस वालों पर यह अटैक किया जाता है. अवैध तमंचे से फायरिंग की जाती है जिसमें कई पुलिस वालों को गोली लगी, एक सब इंस्पेक्टर के पैर में गोली लगी. ये पूरी प्री प्लानिंग है. दूसरी जो एफआईआर इंडिया टुडे ने एक्सेस की है ऐश्वर्या, वो तो काफी ज्यादा चौंकाने वाली है. उसमें यह दावा किया गया है कि सुबह 8:45 पर 800 से 900 की भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई, जिसमें भीड़ ने चीख करके आवाज लगाई कि पुलिस वालों को जला करके मार दो, उनकी पिस्टल लूट लो, और उसके बाद पिस्टल लूटने की कोशिश की गई. तो काफी शॉकिंग डिटेल संभल के एफआईआर में सामने आ रही है. और जो अक्यूज नंबर 1 है वो जियाउर रहमान वर्क, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, जबकि संभल के विधायक का बेटा वो भी अक्यूज नंबर 2 है. जी अरविंद, हमारे साथ बने रहिए. दिनेश शर्मा इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं. दिनेश जी, देखिए, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने साफ सरकार पर उंगली उठा दी और उनका कहना है कि सरकार ने दबाव बनाया, इसी वजह से दंगे भड़के. मैं किसी व्यक्ति के प्रश्न के उत्तर में नहीं, मैं केवल आपके चैनल के द्वारा दिखाई गई फुटेज के आधार पर कहना चाहूंगा कि आपके जो आज तक का जो कैमरा था उसने दिखाया कि मुंह में पट्टी बांधे हुए कम से कम सैकड़ों लोग हाथों में हथियार या पत्थर लिए हुए दिखाई पड़े. ये कौन लोग थे? इनका चिन्हीकरण नहीं होना चाहिए क्या? और ऐसे लोग जो जानकर हिंसा फैलाने आए
मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से निरीह लोग भी उसकी चपेट में आ जाते हैं। हो सकता है कि कोई शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करना चाहता हो, लेकिन अराजक तत्वों के द्वारा जो बीच में जिस प्रकार की गतिविधियां की गई हैं कि ट्रकों वहां पर ईंटें दिखाई पड़े हैं, 2 दर्जन से ऊपर पुलिस वाले घायल हुए हैं, खुलेआम कट्टे से और उनसे गोलियां चली हैं। ये कौन लोग थे? इनके पक्ष में खड़े हुए लोग, कायदे से तो होता है कि विपक्ष का दायित्व ये होता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कि शांति व्यवस्था हो, आपस में कोई दंगा ना हो। लेकिन अगर हम दंगा भड़काने के लिए बयान देंगे, हम दंगाइयों का नेतृत्व करने लगेंगे। मैं सबको दंगाई नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर वो मुंह में पट्टी बांधे, उनका इंटेंशन क्या है कि अपना मुंह को क्यों छिपाना चाह रहे हैं। और ऐसे 1-2 नहीं, वहां पर 50 लोग ऐसे थे। निश्चित रूप में ये वो लोग रहे होंगे जो कहीं बाहर से आके या कहीं किसी प्रकार से किसी विशेष जो है समूह के लोग होंगे, और वो आके इसको एक दंगे के रूप में परिवर्तित करना चाहते थे। तो ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करना चाहिए। कोई इशू है तो अपनी बात रखना चाहिए। हाँ, अगर मस्जिद के बारे में कोई प्रकल्प है, आपको ऐसा लगता है कि जो लोग आए थे सामने कहीं ना कहीं प्री प्लान था, और दूसरी बात आपको ऐसा लगता है कि उनकी जो इंटेंशन थी वो बहुत क्लियर थी? निश्चित रूप से ये आपके चैनल के द्वारा ये सब चीजें बताई गई, कहा गया, और ये सत्यता है। यही वहां के लोगों के द्वारा बताई गई बातें हैं कि बीच में अचानक से उन लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। जो कुछ लोग आए अचानक और उन्होंने इस प्रकार की परिस्थितियां की, ये सारे टीवी चैनल पे दिखा है। पुलिस के द्वारा जो परिस्थितियां वहां पर थी, उन्होंने उसको पहले रोकने की कोशिश भी किया। हो सकता है कि किसी पुलिस वाले की भी कहीं गलती दिखाई पड़े जी। अगर दिखाई पड़ेगी तो दंडित होगा, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा इस प्रकार की जान के हिंसा फैलाने वाले लोग दोषी हैं, क्योंकि माननीय न्यायालय का आदेश था। और न्यायालय के आदेश में अगर सर्वेक्षण करने के लिए कोई जा रहा है तो वार्ता के द्वारा होने चाहिए, हिंसा के द्वारा नहीं होने चाहिए, किसी भी पक्ष के द्वारा, किसी भी धर्म के द्वारा। माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होता है हम सब लोग मिलकर मानते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसमें विपक्ष को सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए, और जो जनप्रतिनिधि है उनका दायित्व सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, चाहे वो किसी भी दल के हो, कि शांति व्यवस्था ये उनका परम कर्तव्य है। तो मैं समझता हूँ ये संवेदनशील मसला है, इसमें सबको मिलकर पहले तो शांति व्यवस्था करनी चाहिए। जो दिवंगत हुए उनका दुख है सबको, ऐसा घटना नहीं होनी चाहिए थी। और मैं समझता हूँ कि आगे घटनाएं ना हो, इसके लिए सबको मिलकर कोशिश करना चाहिए। दिनेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दैट वाज दिनेश शर्मा, बीजेपी एमपी एंड द फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। नाउ हरिंदर मलिक, एमपी फ्रॉम समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर, इज ऑल्सो ज्वाइनिंग मी। हरिंदर जी, बहुत स्पष्ट तरीके से जो उंगलियां उठाई जा रही हैं वो उठाई जा रही हैं समाजवादी पार्टी पे, और ये कहा जा रहा है कि दंगे जो थे उनको भड़काने की कोशिश की गई, जो लोग वहां पे मौजूद थे उनको भड़काया गया, जिसकी वजह से वहां पे दंगे हुए। ये सत्य से परे है। देखिए, 19 तारीख को ऑनरेबल कोर्ट में एक एप्लीकेशन जाती है, कोर्ट कमीशन अपॉइंट करता है, डीएम उसमें भारत सरकार के 3 विभागों का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, एएसआई और एक दूसरे विभाग का वकील तय करता है, अपना वकील को अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजते हैं डीजीसी को। ये सभी के सभी उसी दिन जाते हैं और देर रात तक सर्वे करते हैं। पूरा सहयोग हमारे सांसद ने किया। उसके बाद सर्वे कंप्लीट करके रात को वो चले आए। रात के अंधेरे में भी सर्वे हुए, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक ठाक हुआ। उसके बाद में 20 तारीख को कुछ नहीं, 21 को कुछ नहीं, 22 को कुछ नहीं, 23 तारीख को रात को, जैसा मुझे बताया गया, अभी मौके पे तो गया नहीं, मैं जाऊंगा, और जैसा मुझे बताया, मौके पे तो अभी मैं गया नहीं जी। हमारा साइट इंस्पेक्शन तो हमने नहीं किया, अभी साइट विजिट नहीं की, हम जाएंगे वहाँ। बट जैसा मेरी जानकारी है कि 23 तारीख की रात को फोन आता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मेंबर पार्लियामेंट को कि भाई हम सुबह 7 बजे फिर सर्वे पर आएंगे। वो पूछता है कि जी अब अभी भी अदालत का आदेश है क्या?
और जहाँ तक ये अभी मैं दिनेश जी को सुन रहा था, आदरणीय दिनेश जी को, जी शर्मा साहब अदालत का सभी पालन करते हैं आदेश का, परंतु अदालत का आदेश तो 19 का था, उसका तो पालन हो चुका था और उसके बाद ये कोर्ट में नहीं गए दोबारा। देखिए, मेरा भी लंबा राजनीतिक जीवन है जी हमें जानते हैं जब भी ऐसे मामले होते हैं, सामान्य स्थिति में भी हर त्योहार से पहले, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, चाहे गंगा स्नान हो, चाहे दशहरा हो, कुछ सम्मानित लोगों को बुला करके बात करता है जिला प्रशासन, भाई ऐसे ऐसे सहयोग करना, ऐसे यात्रा निकलेगी, इसमें आप सहयोग करोगे, इसमें जी को ऐसा इन्हें बुला करके बात करनी चाहिए कि 7 बजे नारेबाजी करते ऐसे लोग भी जो उस कमीशन में नहीं थे, कोर्ट का आदेश तो 19 तारीख को खत्म हो चुका था, उसके मुताबिक सर्वे हो गए थे, ये दोबारा कोर्ट में जाते कि आपके आदेश पर हम सर्वे करने गए थे पर सर्वे अधूरे रह गए, इसलिए दोबारा सर्वे करने हैं। दूसरा, ये भी सोचना चाहिए अधिकारियों को कि ये नागरिकों का के बिना काम नहीं चलता। जी आप पार्टी ना बने और प्रयास आज भी समाजवादी पार्टी ना हिंसा में विश्वास करती है, ना तोड़ फोड़ में विश्वास करते हैं। हम आज भी चाहते हैं कि शांति होनी चाहिए और दिनेश जी कहना भी चाह रहे थे पर रुक गए, जो पीड़ित पक्ष है, जिनको गोली लगी है, जो बड़े हैं, जिनकी जान चली, उनकी भी मदद होनी चाहिए। हमसे बातचीत और करने के लिए ये गलत परंपरा डाल रहे हैं, ये गलत कि एमपी वहाँ था नहीं, इसको भी नामजद कर दिया, एक विधायक के लड़के को नामजद कर दिया। जी हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हरिंदर मलिक, समाजवादी पार्टी MP, who's part of the delegation. Samajwadi Party MPs will now be visiting Sambhal and to understand what exactly happened and how did the riots took place. In fact, the RSS has also now reacted to the violence that took place in Sambhal. Let's listen into what Indesh Kumar of the RSS said. देशकर से मुसलमानों को कहूँगा कि वह आईने को ठीक से देखें और दुश्मन कौन दोस्त कौन इसको पहचानें, और अगर उनको लगता था कि ये कोर्ट कार्रवाई नहीं होनी चाहिए तो उनको कोर्ट में ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए था, जो कोर्ट का बाइकआउट कर देना चाहिए। अगर उनको पत्थर मारने थे तो अपनी कमेटी को पत्थर मारते, उनको पत्थर मारने थे तो अपने नेताओं को पत्थर मारते, उन्होंने क्यों कोर्ट का रास्ता दिया? तो जिन्होंने पत्थर मारे और जिन्होंने पत्थर मरवाए, इसका मतलब है वह सब देश की मानवता के, शांति के, इस्लाम की सलामती के घोर दुश्मन है।